हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं विक्रम जोशी फ्रॉम माउंट लकी एकेडमी स्कूल बड़ोदरा। आप सब जानते हो कि हमारा जो देश है वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसके लिए आप सब अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहने के साथ साथ आप अपने समय का सदुपयोग करें। जैसे कि आप सबको मालूम है, 20 मार्च के बाद से अभी तक स्कूल वगैरह सब बंद है। तो इस दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा आप इस समय का यूज करें। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथ्स के बारे में। ये जो वैदिक मैथ्स एक्सरसाइज है, इसमें बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई बाय एकाधिक पूर्व। अपना जो टॉपिक है मल्टीप्लाई बाय एकाधिक पूर्व। जैसे कि नाम है एकाधिक, मतलब एक अधिक करना है। ये मेरे पास नंबर है 31 एंड 1/6 मल्टीप्लाई 31 एंड 5/6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वो भी मेथड एकाधिक पूर्वण के द्वारा। एकाधिक पूर्वण के अंदर क्या होता है, आगे वाली जो डिजिट होती है वो हमेशा सेम होती है। 31 31 नाम है एकाधिक, एक अधिक करना है। 31 है, 31 से एक अधिक आएगा 32 ऑब्लिक। फिर है फ्रैक्शन है 1/6 एंड 5/6। इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। 31 और 32 को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 2 3 6 3 3 9। नंबर आया अपने पास 992 ऑब्लिक। ये जो फ्रैक्शन है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 5, 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया 6 6 जा 36। तो इसमें आंसर होगा 992 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो बच्चों, 103 और 197 को एकाधिक पूर्वण के द्वारा सॉल्व करना है। मैंने बताया था आपको एकाधिक पूर्वण के अंदर जो आगे वाली डिजिट होगी वो सेम होगी। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और हमें एक अधिक करना है। एक अधिक कैसे करते हैं, 1 और 1 के बाद 2, 1 मल्टीप्लाई 2। फिर जो पीछे नंबर है डिजिट है, यहाँ पर है 03 और यहाँ पर है 97। इन दोनों को आपस में अलग मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3 को 97 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 21 करेंगे 2, 9 3 27, 27 और 2 29। अब यहाँ पर जो ये आगे 0 है, ये 0 आ जाएगा आगे की तरफ। फिर इनको साथ में कर दो 2 0 2 9 1। इस तरह से आप एकाधिक पूर्वण के द्वारा कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मल्टीप्लाई बाय निखिलम। निखिलम मेथड के द्वारा आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमारे सामने नंबर है 54 एंड 56। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है निखिलम मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें चाहिए बेस। बेस हमेशा होता है 10 का, 100 का या फिर 1000 का। इसमें बेस होगा 10 का। अगर 100 के नियरेस्ट होता है तो बेस आएगा 100 का। अगर 1000 के नियरेस्ट होता है तो बेस आता है 1000 का।
लेकिन यहाँ पर 54 और 56 है, तो हम बेस लेते हैं 10 का। ये 10 का ले लिया। 54 और 56 ये किसके नियरेस्ट है? ये नियरेस्ट है 50 की। ये 50 के नियरेस्ट है, इसी का हम लेते हैं सब बेस नंबर। सब बेस मींस ये 50 के नजदीक है, 50 के नजदीक है, तो सब बेस हो गया 50 और अपना यहां आ जाएगा सब बेस नंबर। सब बेस नंबर क्या होगा? 50 है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 50। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ 5 आ गए तो सब बेस नंबर हो जाएगा 5। यहां लेते हैं अपन नंबर और यहां आ जाएगा डेविएशन। नंबर कौन से है? 54 एंड 56। बेस 10 का है और सब बेस 50 है। 54 और 56 ये 50 के पास है। 54 है वो 50 से अबव है। कितने अबव है? 4। अगर ज्यादा होते हैं तो लिखते हैं प्लस में, अगर कम होते हैं तो हम राइट करेंगे माइनस में। 54 है प्लस का 4 क्यों है? क्योंकि 50 से ज्यादा है। तो 56 ये भी ज्यादा है, प्लस के 6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे होता है मल्टीप्लाई। 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24। इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट लो, जैसे कि 54। जो भी डिजिट लेते दोनों में से, तो उसके सामने वाले डिजिट को नहीं लेना है। सामने की तरफ है +4 तो ये डिजिट नहीं लेते हैं। क्रॉस में +6 तो ये राइट कर लेते हैं +6। अगर सब बेस नंबर होता है तो यहां पर करते हैं मल्टीप्लाई बाय सब बेस नंबर। यहां पर सब बेस नंबर है 5 तो 5 से मल्टीप्लाई। 24 ऑब्लिक 54 + 6 60 मल्टीप्लाई बाय सब बेस नंबर 5। ये 24 60 और 5 को मल्टीप्लाई किया 300। जब बेस 10 का है, 10 में 1 0 है, तो हमें ध्यान रखना है 10 के बेस में 1 1 डिजिट ऐड करते हैं। 1 1 डिजिट लेनी है। 24 है, 24 में से ये 1 डिजिट आ गई यहाँ पे 4, ये 2 चला जाएगा आगे की तरफ, ये हो जाएगा यहाँ प्लस 2 और 0 2 होते हैं और पीछे रहा 30, ये 30 आ जाएगा यहाँ। इस तरह से बच्चों आप निकले मेथड के द्वारा कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और बताऊं मैं आपको। हमारे पास क्वेश्चन है 108 मल्टीप्लाई 112। हमें निकल मेथड के द्वारा इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले लेते हैं बेस। ये 108 112 100 के पास है, नियरेस्ट 100 है। मैंने आपको बताया था बेस हमेशा लेते हैं 10 का, 100 का या फिर 1000 का। ये 100 के पास तो बेस हो जाएगा 100 और लेते हैं सब बेस नंबर। यहां सब बेस नंबर ये जिसके पास में होते हैं वो होते हैं इसके सब बेस नंबर। 108 112 किसके पास में? 100 के पास में, तो सब बेस हो जाएगा 100 और आगे वाला डिजिट कौन है? 1, तो सब बेस नंबर हो जाएगा 1। जैसे कि अगर डिजिट होती 223 मल्टीप्लाई 229 तो बेस होता अपना वहां पे 100 और सब बेस कितना होता है? 229 और 200 के पास कोई डिजिट है तो वहां सब बेस होता है 2। इस तरह से यहां राइट करते हैं नंबर और यहां आ जाता है डेविएशन। नंबर है 108 एंड 112।
ये नियरेस्ट है 100 के, 108 100 से ज्यादा है। जब 100 से ज्यादा होते हैं तो वो आता है प्लस में, और 100 से कम होता है वो आता है माइनस में। 108 100 से ज्यादा है तो आ जाएगा +8। लेकिन बेस है 100 का, 100 पर 2 जीरो है। मैंने आपको बताया था जितने का बेस होता है, जितने जीरो 2 जीरो है तो डेविएशन हमेशा 2 डिजिट में होगा। अगर बेस 10 का है तो डेविएशन 1 डिजिट में आएगा, और यहाँ पे बेस है 100 में तो डेविएशन आएगा 2 डिजिट में 08। और यहाँ हो जाएगी 112 100 से ज्यादा है +12। इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। 12 8 जा 96 ऑब्लिक दोनों में से कोई भी एक डिजिट लेते हैं, चाहे आप 108 लो चाहे आप 112 लो। जैसे कि हमने लिया 112, मैंने आपको पहले बताया था अगर 112 लिया है तो उसके सामने वाले डिजिट को नहीं लेते हैं। क्रॉस में 08 तो आ जाएगा +08 इनटू सब बेस नंबर अपना यहाँ पर है 1, ये आ जाएगा 1। 96 ऑब्लिक 112 और 08 दोनों को प्लस करते तो आता है 120। 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। बेस जब 100 का है तो 2 डिजिट लेते हैं, बेस जब 10 का होता है तो 1 डिजिट लेते हैं, और बेस जब 1000 का होता है तो यहाँ पर 3 डिजिट लेते हैं। यहाँ पर बेस 100 का तो 2 डिजिट लेते हैं 96, ये आ जाएगा 96, और 120 ये 120। इस मेथड के द्वारा आप कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई करना एक न्यूटन मेथड के द्वारा। मल्टीप्लाई बाय एक न्यूटन पूर्वांक। जैसे कि नाम है एक न्यूटन, एक न्यूटन मतलब एक कम करना, एक का एक अधिक करते हैं, वैसे ही एक न्यूटन इसमें 1 कम करते हैं। एक न्यूटन पूर्वांक जैसे कि उसमें 46 × 99, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक न्यूटन पूर्वांक के द्वारा। एक न्यू मतलब एक कम करना है, 46 में से एक कम कर दो, एक कम कर दिया 45। जो आंसर आता है उसको पीछे वाले नंबर्स में से लेस कर दो। 46 में से 1 लेस के 45, अब 99 में से 45 लेस कर दो। 46 - 1 45 ऑब्लिक 9 - 5 4 9 - 4 5, दोनों साथ में राइट करते हैं 4 5 5 4। इस तरह से एक न्यूटन पूर्वांक मेथड के द्वारा इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करना बताऊंगा मल्टीप्लाई बाय ऊर्ध्व त्रिभुज मेथड। ऊर्ध्व त्रिभुज मेथड के द्वारा इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ऊर्ध्व त्रिभुज ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ऊर्ध्व त्रिभुज मेथड में क्या होता है, जैसे कि एक डिजिट है 362 मल्टीप्लाई 143, हमारे पास दो नंबर है 362 एंड 143, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऊर्ध्व त्रिभुज मेथड के द्वारा। ऊर्ध्व त्रिभुज मेथड से मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले बनाते हैं ग्रुप। ग्रुप कैसे बनाते हैं? जैसे कि यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें इतने ग्रुप बनेंगे? जितने भी डिजिट होती है दोनों में उनका डबल करके 1 लेस कर दो। जैसे कि यहाँ पर भी 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है,
3 का डबल होता है 6, 6 में से 1 लेस किया 5, 5 ग्रुप्स विल बी हेल्ड। जब 3 डिजिट होते हैं डबल करके 1 लेस कर दो तो इसमें ग्रुप बनेंगे 5। ये 5 ग्रुप है। सबसे पहला नंबर है 362। 362 है तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लिखते हैं 3, फिर दोनों साथ में 36, फिर तीनों साथ में 362, फिर आगे से 1 कम करो 62, अब और आगे से 1 कम करो 2। जैसे 362 है तो सबसे पहले 3 1 डिजिट, फिर दोनों साथ में 36, फिर तीनों साथ में 362, फिर आगे वाले डिजिट कट कर दो, जैसे कि यहीं से कट कर लो 62, फिर आगे वाले और कट कर लो 2। नेक्स्ट नंबर है 143। तो सबसे पहले 1, फिर दोनों साथ में 1 4, फिर तीनों साथ में 1 4 3, फिर आगे वाले डिजिट कट कर लो 4 3 और फिर 3। अब इसमें 1 1 डिजिट है, इन दोनों को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। जब 1 1 डिजिट हो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई 2 6 ऑब्लिक। अब यहां पर 2 डिजिट है और यहां पर भी 2 डिजिट है, तो उर्दू त्रिक मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मेथड करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 3 जा 18 ऑब्लिक। फिर यहां पर 3 डिजिट और यहां पर भी 3 डिजिट, तो इन दोनों को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस 3 3 जा 9 प्लस, और इनको भी आपस में करते हैं क्रॉस द्वारा 2 मल्टीप्लाई 1 2। जो मिडल डिजिट है इनको करते हैं आमने सामने की तरफ मल्टीप्लाई। 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24, ये कंप्लीट हो चुका है तो ये आ जाएगा ऑब्लिक। फिर आपको पहले बता चुका हूं 2 डिजिट है, आपस में दोनों मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 6 मल्टीप्लाई 1 6 ऑब्लिक, और 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 3 1 जा 3। अब हम इनको करते हैं सॉल्व 6 ऑब्लिक 18 प्लस 8 दोनों को ऐड करो 26, 24 2 9। अब इन तीनों नंबर को प्लस करना है 24 और 2 26, 26 प्लस 9 35, 12 और 6 को प्लस करो 12 प्लस 6 18 और यहां पर 3। हमें बस उर्दू त्रिक मेथड में इस बात का ध्यान रखना है, जो नंबर आते हैं उनमें से खाली 1 1 डिजिट लेनी है, ओनली फॉर 1 1 डिजिट। जैसे कि ये 6 है, ये हमने ले लिया, इस ग्रुप में से ये 1 डिजिट आ गया। अब इस ग्रुप के अंदर 2 डिजिट है, 1 डिजिट यहां लेते हैं 6, और जो पास वाले डिजिट है इसको भेज देते हैं आगे, ये आगे जाकर प्लस बन जाएगा 2 और 5 ये हो जाएंगे 7। अब यहां पर है 3, ये 3 चले जाएंगे आगे, 8 और 3 होते 11 1, 11 में कैरी होगी 1 और ये 1 साथ में, ये हो जाएंगे 2, ये 2 आगे जाएगा 3 प्लस 2 5, तो हमारा आंसर आएगा 51766। इस तरह से आप उर्द त्रिक मेथड के द्वारा किसी प्रकार का मल्टीप्लाई कर सकते हो। हमें बस इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि कितने ग्रुप बनेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई बाय उर्द तरीक में कि 4 4 डिजिट होती है
उन 4 डिजिट को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी उन ट्रिक मेथड से। टू फोर वन थ्री मल्टीप्लाई 3 1 2 4। यहां पर भी 4 डिजिट है और यहां पर भी 4 डिजिट है। अब इन दोनों को उर्ध त्रिक मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसमें ग्रुप कितने बनेंगे। 4 डिजिट है तो डबल ग्रुप, 4 का डबल होता है 8 और 1 लेस तो 7। Seven groups will be held. 1 2 3 4 5 6 and 7। सबसे पहले ये नंबर लेते हैं 2 4 1 3। तो सबसे पहले डिजिट लेते हैं 2, ये 2 लिए, फिर इसको 2 डिजिट साथ में 24, फिर तीनों डिजिट साथ में 2 4 1 और फिर 3 2 4 1 3। जब ये चारों डिजिट आ गए तो अब हम क्या करना है, आगे से एक डिजिट कट कर लो 4 1 3, फिर एक और आगे से कट करो 1 3, आगे से कट किया 3। ये 7 ग्रुप तक अपने आप हो जाएगा। फिर 3 1 2 4, मैंने आपको बताया पहले 1 डिजिट 3, फिर दोनों साथ में 3 1, तीनों साथ में 3 1 2, फिर चारों 3 1 2 4। जब चारों डिजिट आ जाती है तो आगे से एक कट कर लो 1 2 4 और आगे से कट कर लो 2 4, फिर हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, 1 1 डिजिट है, 1 1 डिजिट को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। यहां पर भी सिंगल डिजिट है, यहां पर भी सिंगल डिजिट, 4 मल्टीप्लाई 3 4 से 12, ये ग्रुप हो जाएगा कंप्लीट। अब यहां पर है 2 डिजिट और यहां पर भी है 2 डिजिट। तो मैंने आपको बताया था जब यहां 2 है यहां पर भी 2 है तो दोनों को आपस में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 2 6 और दोनों को प्लस करना फिर, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया 4 1 4। ये इस ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया। फिर ये यहां पर भी 3 डिजिट और यहां पर भी 3 डिजिट। जब 3 3 डिजिट हो तो आपको क्या करना है, पहले तो करना है क्रॉस, जो मिडिल डिजिट है इनको करना है आमने सामने की तरफ मल्टीप्लाई। 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया 4 4 16, 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया 3 1 3, 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करो 2 1 2, फिर हो जाएगा ऑब्लिक। मेन प्रॉब्लम है यहां पर आगे 4 डिजिट और यहां पर 4 डिजिट। जब 4 डिजिट हो तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसमें, तो आप क्या करना है, कॉर्नर को कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर दो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 4 4 2 8, फिर ये 2 डिजिट और ये भी 2 डिजिट, इनको भी कॉर्नर से 1 को 1 से किया 1 और 4 को 2 से करो 4 2 8। इस तरह से ग्रुप का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें आपको मालूम है 3 1 3 2 2 4 4 1 4, इन दोनों को क्रॉस में 4 से 12 2 1 2, इन दोनों सामने 3 2 6। अब हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 12 6 प्लस 4 6 प्लस 4 10। अब तीनों को प्लस कर लो 16 प्लस 3 प्लस 2
3 2 5 16 प्लस 5 21। यहां पर है 8 1 8 9, तीनों को प्लस करते हैं। 8 और 8 16 16 1 17 17 प्लस 9 26। 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11। 12 प्लस 2 14 और यहां पर है 6। अब मैंने आपको बताया था हम प्रत्येक ग्रुप में से 1 1 डिजिट लेते हैं और तो त्रियक मेथड में आपको 1 1 डिजिट ही लेनी है। ये 2 हमने लिया, ये 1 चला गया आगे। 1 प्लस 0 1, ये 1 चला जाएगा आगे वाले ग्रुप के पास। 1 प्लस 1 2, ये 2 चला गया आगे। 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, ये 1 गया आगे। 4 प्लस 1 5, ये 1 गया आगे। 1 प्लस 6 7। तो हमारा आंसर होगा ये। इसमें तो अब मैं आपको बताऊंगा डिवाइड करना। ये मैंने 4 तरीके बता दिए मल्टीप्लाई करने के, एकाधिक प्रमाण के द्वारा, निम्नांक प्रमाण के द्वारा और तो त्रियक। अब मैं आपको बताऊंगा डिवाइड किस तरह से करते हैं निखिलम मेथड के द्वारा। डिवाइड बाय निखिलम। निखिलम मेथड के द्वारा डिवाइड करना। हमारे पास नंबर है 11034, इसको डिवाइड करना है 889 के द्वारा, वो भी मेथड है निखिलम मेथड। तो हमारे सामने डिवाइजर है 889। इसमें देखना बेस कितने का है। मैंने आपको बताया बेस हमेशा होता है 10 का, 100 का या फिर 1000 का। ये 889 किसके नियरेस्ट है? 889 नियरेस्ट है 1000 के, तो बेस हो जाएगा इसमें 1000। बेस 1000 है, डिवाइजर है 889। इसमें देखते डेविएशन। अगर ये 1000 से ज्यादा है तो डेविएशन आएगा प्लस में, अगर ये 1000 से कम है तो डेविएशन आता है माइनस में। लेकिन हमें खाली इस बात का ध्यान रखना है कि निखिलम मेथड से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें डेविएशन ना तो प्लस का कम आएगा ना माइनस का। जो डेविएशन है वही, इसमें माइनस में डेविएशन आता ही नहीं है। हम बस इतना ही ध्यान रखना है, निखिलम मेथड में डेविएशन माइनस में आता ही नहीं है। बेस 1000 डिवाइडेड 889 को 1000 में से लेस करो तो आंसर आएगा हमारे पास 111। तो ये हो जाएगा डिवीजन। 889 1000 से कम है, लेकिन हमें वापस मैं आपको बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना बच्चों। इसमें जो डेविएशन है वो माइनस में नहीं आता है, तो यहां पर हो जाएगा डेविएशन 111। अब इसमें एक टेबल बनाते हैं, ध्यान सुनिए। जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर है 889, इसको राइट करते हैं फर्स्ट टेबल में, यहां आ जाएगा डिवाइजर। बेस है
1000 का, 1000 में हमारे पास 3 जीरोस होते हैं। अगर बेस 100 का होता है, 100 में 2 जीरो है, तो पीछे वाला जो नंबर है, नंबर के जितने का बेस होता है उतनी डिजिट थर्ड टेबल में आती है। जैसे कि यहाँ पे बेस है 1000 का, 1000 में 3 जीरोस है, तो ये पीछे की तरफ से जो 3 डिजिट है वो आएगी थर्ड टेबल में, 0 3 4। बाकी वाले 1 1 1 ये होते हैं मिडिल टर्म में। एक बार वापस रिपीट करता हूं, जैसे कि बेस हो गया 100 का, तो 100 का अगर बेस है, 100 में 2 जीरो है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है बैक साइड से ओनली फॉर 2 डिजिट ही थर्ड टर्म में रखनी है। अगर बेस 10 का है, 10 में 1 जीरो है, तो ओनली फॉर 1 डिजिट ही थर्ड टर्म में रखनी है। डेविएशन है हमारे पास 111, ये डेविएशन यहाँ राइट करते हैं। जब हम न्यूक्लियर मेथड के द्वारा डिवाइड करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, और डेविएशन हमेशा प्लस में होता है, और बेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिजिट थर्ड टेबल में रखते हैं, और जो डिवाइजर होता है वो हमेशा यहाँ पे आएगा। ध्यान देने बात ये है, ये जो डिवाइजर है इसका यहाँ पे यूज नहीं करते। अब डिवाइड कैसे करते हैं? ये जो 1 है, इस 1 को यहां ले आते हैं, ये 1, जो फर्स्ट डिजिट है वो हमेशा यहां पर रहेगी। यहां पर ये 1 है, इस 1 को इन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अंडरस्टैंड? अब यहां पर हमेशा प्लस करना है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को नीचे लाना है, 1 को लाया, फिर 1 को लाने के बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब इन डिजिट को नीचे लाते हैं, यहां पर 1 और ये 1 और 1 हो जाएंगे 2, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। मैंने आपको बताया था यहां पर जो डिजिट आती है उसको यहां से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, फिर ये जो डिजिट है वो यहां पे नीचे लानी है, ये हो जाएगा 1 2 एंड 2 4, ये 4। कोई भी डिजिट अगर यहां नीचे आती है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। अब इस तरफ हमें करना है प्लस में, ये 4 है और ये 4, 4 प्लस 4 8, 3 2 4, तीनों को प्लस करते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 0 1 2 4, चारों प्लस करो, 4 2 6 और 1 7, 7 प्लस 0 7। तो ये जो इस साइड की जो डिजिट है वो होती है हमेशा रिमाइंडर, और जो मिडिल टर्म में जो डिजिट होती है वो होते हैं क्वोशिएंट। तो इसमें क्वोशिएंट होगा 124 और रिमाइंडर आएगा इसमें 798। हमें हमेशा इसमें ये ध्यान रखना, जो रिमाइंडर आता है ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर है 798 और डिवाइजर है 8989, 798 8989 से कम है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर आता है वो कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, मैं देखो जो डिवाइजर है 8989, ध्यान रखना ये किसके नियरेस्ट है, 1000 के नियरेस्ट है।
तो डेविएशन 89,000 से कम है, जितना कम होता है वो उतना डेविएशन हो जाता है, और इसमें डेविएशन माइनस में होता नहीं। फिर हम टेबल बनाते हैं, 3 टेबल्स बनेगी। यहाँ पर आएगा डेविएशन, सॉरी यहाँ पर आएगा डिवाइजर, जितने का बेस होता है 1000 है, 1000 में 3 जीरोज है, तो ये अगर 3 जीरोज है तो बैक साइड से 3 डिजिट थर्ड टेबल बनती है 0 3 4, और जो पीछे वाला डिजिट है 1 1 1 ये आएगी सेकंड टेबल में। और जो डेविएशन होता है वो यहाँ पर राइट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेते हैं 1, जो यहाँ पे डिजिट आती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 1, फिर इन लोग प्लस करते हैं 1 + 1 2, फिर 2 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2 2 2, फिर इन तीनों को प्लस करते हैं 2 और 1 3 और 1 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 4 एंड 4, फिर इनको करते हैं प्लस, तो हमारे सामने डिजिट आएगा 798। और बच्चों इसमें ये ध्यान देना जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अरे कल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लावर के योजित मेथड से और दवजान मेथड से किस तरह से डिवाइड करते हैं वो सिखाऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।